Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is our lab 4 and part 2 implementation of server services. लास्ट लैब के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया था HTTP सर्वर सर्विस को। आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो सेकंड हमारे पास चीज़ आ रही है वो है FTP एंड DNS। इन दोनों की हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है और नेक्स्ट जो पार्ट के अंदर मैं ईमेल और DHCP को कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, तो आज जो हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं FTP और DNS को, रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल होना चाहिए और नेटवर्किंग का बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो टोपोलॉजी जो लास्ट हमने बनाई हुई थी सिस्को पैकेट ट्रेसर को, उसी को यूटिलाइज करेंगे, जिसके अंदर हमने 4 पीसीज और एक सर्वर अटैच किया हुआ है स्विच के साथ, और इन सब को मैंने IP एड्रेस असाइन किया हुआ है। ठीक है, क्लास C में से। और इसके अंदर हमने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, FTP क्या है? जिसके ज़रिए आप सर्वर के ऊपर को फाइल को अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और किसी कोई दूसरा पीसी उस जो फाइल अपलोड हुई होगी उसको क्या करेगा, चेंजिंग करके डाउनलोडिंग कर सकता है। ठीक है, क्लियर? हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फिर। अच्छा, जो सर्वर है मेरा उसको मैंने IP एड्रेस असाइन किया हुआ है 192.168.1.5। ठीक है, तो सर्वर पे चले गए और इसकी सर्विसेज में हम चले गए। ठीक है, इसकी सर्विसेज में गए तो मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, FTP आ रहा है। ठीक है, FTP में जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि आपने कोई फाइल अपलोड करनी है सर्वर के ऊपर ना, तो यहाँ आपने यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो मैं एक यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ X Y एंड Z। ठीक है, और इसका पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3, क्योंकि सर्वर के ऊपर लॉगिन होने के लिए आपको यूज़र नेम चाहिए होता है। और क्या क्या आप वो यूज़र काम कर सकता है, राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीनेम एंड लिस्ट। ठीक है, ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये यूज़र नेम मैंने क्रिएट कर लिया है। ये कहाँ पे करना है, आपने सर्वर में जाके उसकी जो सर्विस है FTP, यहाँ पे मैंने एक यूज़र नेम क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इस तरह आप और यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, सपोज ABC, और इसको मैं राइट रीड और लिस्ट की परमिशन दे देता हूँ और इनको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, पासवर्ड मैंने दिया, पासवर्ड इसका मैं सिंपल वे रख देता हूँ 1 2 3 एंड ऐड। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ 3 परमिशंस दी हैं। क्लियर? अब किसी भी पीसी से जाके मैं एक्सेस करता हूँ इसको। PC 0 पे चला गया हूँ, इससे मैं सर्वर को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में चला गया। किसी भी पीसी से आप कर सकते हैं। तो आप करेंगे FTP, सर्वर को एक्सेस करेंगे फाइल डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, FTP, और जो सर्वर का IP एड्रेस है वो 192.168.1.5 है। ठीक है, वेलकम टू FTP सर्वर आ गया। यूज़र नेम मैंने क्या दिया हुआ है, XY और Z, वो इंटर करेंगे। पासवर्ड इनविजिबल है, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे 1 2 3, इंटर करेंगे, लॉगिन आप हो गए। अब देखें क्या क्या कमांड्स आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क करेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कमांड आ सकती हैं, चेंज डायरेक्टरी, डिलीट डायरेक्टरी है, क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं, मतलब फाइल किसी को गेट करना है, डाउनलोड करना है तो गेट की यूज़ करेंगे, हेल्प है, पैसिव है, पुट, अगर कोई आपने अपलोड करनी है तो पुट की कमांड है, PWD है, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, और रीनेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। DIR करेंगे, ये लिस्ट ऑफ फाइल्स मेरे पास आ गई ना। तो ये फाइल्स हैं, लेफ्ट साइड पे आपको फाइल नज़र आ रही होंगी, ये अगर ये देखें तो
ये फाइल है और इसका साइज है इन बाइट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फाइल है इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। राइट क्लिक किया, कॉपी, और लिखता हूँ गेट, कंट्रोल वी, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, करेंगे इंटर। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ज़ाहिर बात इस फाइल ने डाउनलोड होना है। तो जब ये फाइल डाउनलोड होती है तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हम क्या कर रहे हैं, उस फाइल को बेसिकली डाउनलोड हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको चेक करते हैं कि कैसे कहाँ पे आई है ये फाइल। क्विट करेंगे और सी ड्राइव में जाके चेक कर लेंगे ये फाइल। ठीक है, तो करता हूँ क्विट और यहाँ पे करते हैं dir, इंटर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये वाली फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये फाइल आपके पास आ गई है, तो इसमें आपने एक काम कर, इस तरह ये एक सर्वर पे एक फाइल थी, आपने उसको क्या किया, डाउनलोड किया। इस तरह आप लोगों ने करना ये है कि 3-4 जो आपके पास FTP की कमांड से क्वेश्चन मार्क करके आपके पास आया था जब इसको कनेक्ट कर रहे थे, तो उसमें एक आपने अपलोड भी करनी है फाइल सर्वर के ऊपर, और इस तरह डाउनलोड भी करनी है, और उस फाइल को रीनेम भी कर लेना है। ठीक है, दिस इज योर टास्क, क्लियर। और अगेन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जाके FTP ऐप लिखेंगे और सर्वर का IP एड्रेस है 192.168.1.5। ओके, यूज़र नेम आपके पास आ जाएगा XYZ और पासवर्ड 123। और यहाँ पे अगेन मैं बता देता हूँ, अपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपके पास। आपने क्या करना है, गेट से तो फाइल ले लेंगे, पुट करने के लिए एक फाइल खुद से क्रिएट करेंगे टेक्स्ट एडिटर में, बता देता हूँ। उसमें कोई टेक्स्ट डाल के तो आप उस फाइल को क्या करोगे, अपलोड करोगे। ठीक है, ये अपने गेट और पुट ये अपने यूज़ करने हैं, और उसको एक रीनेम का भी करने हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये PC0 है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, डेस्कटॉप में चले गए, कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल एंड, अच्छा, इसमें से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ क्विट, ओके, इसको करता हूँ बंद। अब बाहर निकल आए ना, तो फाइल अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये टेक्स्ट एडिटर है आपको, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज CCN लैब। ओके, इस तरह को लिखा आपने, एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ, इसको क्रॉस करेंगे तो ये पूछेगा सेव, सेव करेंगे, इसका नाम रखो हेलो डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये अपने फाइल क्रिएट कर ली है। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके देख भी सकते हैं, यहाँ पे आए तो आप देख लेंगे। यहाँ पे अगर लिखें, यहाँ पे dir, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है हेलो डॉट टेक्स्ट। ये आपने कहाँ पे, PC0 के ऊपर है। आप इसको अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होगा, बल्कि अपने आपको FTP और लॉगिन करके फिर आपने इसको पुट करना है। ठीक है, FTP 192.168.1.5। ठीक है, XYZ और 123 कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपने करना है पुट और हेलो डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपने अपलोड कर दिया, किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर चला गया है। अब किसी दूसरे PC से जाके आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने करना है।
क्लियर। अब सर्वर की डायरेक्टरी में जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ पड़ी होगी, ये वाली फाइल hello.txt। इस तरह आपने ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ज़रिए आप क्या करते हो, फाइल को अपलोड करते हो सर्वर के ऊपर और डाउनलोड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, अपलोड है, डाउनलोड है, तो आप उसके अंदर परमिशंस आपने देनी है कि उस यूज़र वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लाइक डिलीट कर सकता है, नहीं कर सकता, राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, लिस्ट कर सकता है। तो अगर उसको जो परमिशन देंगे तो वही ऑपरेशन वो यूज़र फ्रॉम द एंड नोड्स मुख्तलिफ डिफरेंट पीसीज से क्या कर सकता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है उस फाइल्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब डीएनएस की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अच्छा, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं डीएनएस की ना। डीएनएस क्या है, बेसिकली आपके पास डोमेन नेम सिस्टम है। उसके आप क्या करते हैं, google.com, तो जिस तरह आप लोगों के क्लास के अंदर हम आइडेंटिफाई किया हुआ है कि नंबर्स के हिसाब से ना, स्टूडेंट रोल नंबर 2 कहेंगे तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट होगा। इस तरह www.google.com करूँगा तो बैक एंड पे क्या होता है, बेसिकली आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस याद करना बड़ा मुश्किल है। फर्ज किया फ़ोन बुक के अंदर भी देखें, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव हुई होती है तो हम नंबर सेव नहीं करते, बल्कि उसको जो नंबर्स को किस कोरिस्पॉन्डिंग से सेव करते हैं, किसी नेम के साथ सेव करते हैं ना। तो इस सिमिलरली यहाँ पे भी वेबसाइट को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट याद करना आसान है अदर देन नंबर। तो हमें यहाँ पे एक और एंड डिवाइस हम कनेक्ट कर लेते हैं। एक और सर्वर हम लगा लेते हैं यहाँ पे और इसका कनेक्शन कर लेते हैं विद स्विच के साथ। ओके, और ये मेरे पास जो सर्वर है ये है गूगल का सर्वर है। google.com, ठीक है, बाकी टोपोलॉजी वही है। google.com का ये सर्वर है और ये डीएनएस का है। ठीक है, तो बेसिकली डीएनएस ने क्या करना है कि यहाँ किसी भी जो होस्ट हैं यहाँ से हम किसी भी अगर वेबसाइट का मैं नाम लिखता हूँ तो उसने इस सर्वर पे लेके जाएगा। फर्ज के मैं किसी भी यहाँ पे अगर टेस्ट करके बताऊंगा अभी कि यहाँ पे जिस तरह हमने HTTP के अंदर हम लिखते थे www.google.com या www. किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी, फिर इसको आईपी भी असाइन कर लेते हैं हम। इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन इसको देते हैं 192.168.1.6 कर देता हूँ। ओके, और इसको करता हूँ क्रॉस यहाँ से। अब भी असाइन हो गई है google.com को 1.6 की। ओके, तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर की सर्विसेज में जाके इसको इनेबल कर लेता हूँ मैं। यहाँ डीएनएस में चला गया, डीएनएस में जाके मैं लिखता हूँ google.com कि जब भी कोई एंड यूजर google.com करेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, डीएनएस सर्वर उसको कहाँ पे लेके जाएगा, उसको ना गूगल की साइट पे ले जाएगा 192.168.1.6। ये किसका आईपी एड्रेस है, ये आपके ना गूगल सर्वर का। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे कर रहे हैं, डीएनएस सर्वर को बता रहे हैं कि जब भी कोई यूजर गूगल करेगा तो उसको
इस सर्वर पे लेके जाएगा। किसका काम है? डीएनएस सर्वर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है टू ट्रांसलेट द क्यूरीज, और क्या करेगा, जो नेम है, क्योंकि जो एंड यूजर्स हैं वो नेम इंटर करेंगे, तो नेम को आईपी एड्रेस में कौन कन्वर्ट करके देगा? वो डीएनएस सर्वर। यहाँ से ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ google.com आ गया, ठीक है, ओके। आपने करना ये है कि यहाँ पे तो हमने कर दिया। अब एंड यूजर यहाँ पे क्या करते हैं, डेस्कटॉप में चले गए, HTTP में चले गए, ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस देते थे ना किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए, ये यूआरएल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल। अभी मैंने एक मिस्टेक की है, फिर भी मैं आपको ना आगे लेके जा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ये गूगल, तो यहाँ पे होस्ट नेम क्या आएगा? अनरिजॉल्व्ड। क्यों आ रहा है? उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि जो हमने आईपी असाइन किए हुए हैं, जितने भी पीसीज हैं, इनको हमने डीएनएस सर्वर का बताया ही नहीं है। ये जो पार्ट है खाली है। जब डीएनएस सर्वर आपने बनाया हुआ है तो उसका आईपी एड्रेस आपको देना पड़ेगा। डीएनएस एड्रेस क्या है? डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है 1.5। तो यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस सबको दे देना है 1192.168.1.5। इसको कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि बार बार हमें यूज करना पड़ेगा ये, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन वीक, ठीक है, इसको भी दे देते हैं, ठीक है। नेटवर्क जितनी भी चीजें हैं सबको ना डीएनएस सर्वर बता देते हैं कि हमारे पास डीएनएस सर्वर ये है, ठीक है। कि जो भी नेम होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है होगा उस पे लेके जाएगा डीएनएस सर्वर। अब यूजर क्या करेगा? गूगल करेगा, और गूगल के पीछे जो आईपी होगी, जिसका गूगल का आईपी एड्रेस है 8.8.8, ठीक है। तो ये याद करना मुश्किल है, हमने गूगल सबको रिमेंबर है कि गूगल, वो डीएनएस सर्वर का काम है कि जो डेटाबेस के अंदर होगा कि इस नेम के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा आईपी एड्रेस है, तो डीएनएस उस आईपी एड्रेस पे लेके जाता है, ठीक है। अब जाके हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं google.com। अच्छा, यहाँ पे एक इशू ये था कि आपको जो डीएनएस सर्वर्स होती है ना, उस सर्विस को ऑन भी करना पड़ता है, ठीक है। ये सर्विस ऑन नहीं थी, ये आपने ऑन कर लेनी है, ठीक है। और डीएनएस जो सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस आपने सबको भी प्रोवाइड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पीसी पे चले गए, और यहाँ से खुली होती है भैया कि डीएनएस सर्वर से जो डीएनएस की जो सर्विस है ना, उसको आपने ना ऑन कर लेना है। ये ऑन होनी चाहिए, कीप इन माइंड, ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं इस पीसी पे और यूजिंग वेब ब्राउज़र एक्सेस करते हैं। नॉट कोरस्पॉन्डिंग, ओके, किया गया। यहाँ पे लिखते हैं हम google.com,
ठीक है। अब ये जो है, ये रिक्वेस्ट PC1 रिक्वेस्ट कर रहा है, ये URL है google.com। तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? DNS सर्वर के पास। ठीक है, तो DNS सर्वर ये DNS सर्वर फिर किस पे, फिर इस जो गूगल का जो सर्वर होगा इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ये गो करेंगे तो जारी बात है, ये जो google.com है, यहाँ पे एक पेज बना हुआ है सिस्को पैकेट ट्रेसर का। ठीक है, तो वो वेबसाइट एक ओपन हो गई है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह आपने क्या करना है कि चीज़ों को एक्सेस करना है। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये जो काम कर रहा है, अगर मैं यूं करूं, इसकी जगह मैं google.com का IP प्रोवाइड करता हूं 192.168.1.6, यही पेज ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए दोबारा वही पेज ओपन हो गया हमारे पास। क्लियर। तो आप IP से भी जा सकते हैं और नेम के साथ भी जा सकते हैं, डोमेन का जो नेम है। ठीक है, ये डोमेन नेम इसको कहते हैं, जो google.com है, nest.edu.pk है, comsat.edu.pk है, fjw.edu.pk है, ये सारे के सारे दीज आर द डोमेन्स। अब इनके पीछे IP होती है, तो वो IP को कौन देख रहा होता है? DNS सर्वर देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, कि अच्छा इस नाम के पीछे ये IP एड्रेस है। तो इस तरह आपको ना दो सर्वर चाहिए होते हैं, कि जब IP रेजोल्यूशंस की बात आती है कि कौन सा IP है, तो डोमेन का नेम जब आ जाए तो आपको DNS सर्वर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर इस वेबसाइट को आप एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह आपने स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिकल कर लेना है और टाइमली अपने फिर इसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। थैंक यू वेरी मच।